और वही हम अपने लेक्चर में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और वो चीजें आ जाती हैं। तो आप समझिए कैसे लोग हमसे बहुत कहते हैं कि यूसी श्रीवास्तव कैसे इतनी चीज याद रख सकते हैं, कैसे इतनी चीजें याद कर ली है। उसका केवल एक कारण है, अगर हमको कुछ याद है या हमको कुछ मालूम है तो वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द थिंकिंग। थिंकिंग आप बैठ के चुपचाप भी कर सकते हैं, थिंकिंग आप लिख के भी कर सकते हैं। थिंकिंग करने का मेथड आप बार बार उसी चीज को रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप सोचिएगा नहीं तब तक वो चीज रिटेन होने में बहुत दिक्कत होगी। देखिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप बैठते हैं और एक पैराग्राफ आप लिखते हैं तो कभी आप सर दबाते हैं, कभी पेंसिल मुंह में रखते हैं। ये क्या है? इट इज जस्ट ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। आप सोच रहे हैं कि मैंने क्या पढ़ा था इसके बारे में, अब वो आप लिखेंगे। लेकिन अगर ये प्रोसेस आप थिंकिंग का पहले कर लेंगे तो आप देखिएगा कि उन चीजों को कभी नहीं भूलेंगे। मैंने इंटरमीडिएट में जो फिगर बनाया था वो फिगर मुझे अगर अभी कहिए तो मैं उसको बना सकता हूँ। जोलॉजी के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो हम और नीरज कुमार, वाइस चांसलर ने भी, वाइस चांसलर को मैं पहले से भी जानता था और वाइस चांसलर साहब हमको सुन भी चुके थे, चित्रकूट में कई बार सुन चुके थे। तो उन्होंने खुद ही कहा कि जो है आप कई बार चित्रकूट आए और हमने आपको सुना है, तो कोई बात नहीं है और हमको माफ करिएगा, हमको जाना है। और उन्होंने कहा नहीं, वाइस चांसलर को तो वैसे भी काम बहुत रहते हैं भाई। तो वो गए, लेकिन वो जितनी चीजें मैंने आपको बताई है तो वहाँ टीचर भी अपने स्टूडेंट्स को ये कहें कि अगर थिंकिंग का प्रोसेस आपने कर लिया तो आपके ब्रेन के अंदर वो चीज रिटेन हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने बच्चे हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपने थिंकिंग के प्रोसेस को करें। और अगर सब्जेक्ट मैटर को सोचे, देखिए और सब चीजें तो आपको बहुत याद रहती हैं। अगर आपने कोई पिक्चर देखी है तो उसके अंदर हीरो हीरोइन ने क्या कपड़ा पहना है वो भी याद है, आपने उसको सोचा होगा या आपने इतना प्रेशर डाला होगा ब्रेन के अंदर कि वो कलर याद है, सीन एक के बाद दूसरी क्या आती है। लेकिन वही सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करें कि रेटिना के स्ट्रक्चर के बारे में तो वो नहीं याद होता। लेकिन अगर रेटिना के स्ट्रक्चर को आप कई बार सोच लें कि उसके अंदर कितनी लेयर होती हैं, आप कभी नहीं भूलें। तो जो थिंकिंग है, पहला हुआ लर्निंग, लर्निंग प्रोसेस जो हम लोग कर रहे हैं। थिंकिंग हुआ जो आप नहीं करते उसके बारे में हम इम्प्रेसेस दे रहे हैं, तब वो मेमोरी में आ जाता है और तब आप इंटेलिजेंट हो जाते हैं, आईक्यू आपकी बढ़ जाती है। क्योंकि जितनी चीजें आप ज्यादा रिटेन कर लेंगे उतना आप इंटेलिजेंट होंगे। ये तो एक बात हुई जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और छोटी छोटी हमने आपको बात कहा कि बताएंगे जिसके बारे में। देखिए हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। जो लेमैन भी है वो भी जान लें कि एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल आप ना कहें और उसके ना याद रखें, कोई हर्ज नहीं है। आपको याद रखने का एक मेथड जो लर्निंग से संबंधित है वो ये भी है कि आप जो है उस चीज को भूलने की कोशिश करिए। जो चीज आप याद करना चाहते हैं उसको भूलने की कोशिश करिए। तो मैंने आपको कहा कि थिंकिंग करिए, तो आप शाम तक ये दिमाग में रखिए कि हमें क्या भूलना है। और तब याद करिए कि यूसी श्रीवास्तव ने कहा था कि थिंकिंग भूल जाना है, हमें थिंकिंग नहीं करना है। जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है, तो आप देखिएगा वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो थिंकिंग याद हो जाएगी, उसके बाद बार सब्जेक्ट मैटर याद हो जाएगा। तो बार बार जब तक कि वो आपके मेमोरी, कुछ दिन बाद वो मेमोरी के अंदर आ जाएगी। हम एक ग्लैंड की बात कर रहे थे जिसको कि एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। उस एड्रिनल ग्लैंड से दो तरीके के हार्मोन निकलते हैं, एक एड्रिनलिन और दूसरा नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन जो है इमरजेंसी हार्मोन होता है। जब भी कोई इमरजेंसी आई, कोई प्रॉब्लम आई तो एड्रिनल ग्लैंड से वो हार्मोन
सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उसको आप रोक नहीं सकते। अभी कोई न्यूज आ जाए कि इतने लोग मर गए यहाँ पे, या ये एक्सीडेंट हो गया, तो आप कहेंगे हाय क्या हुआ। या आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए कि आपको भाग के जाना है, तो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होगा। नाम भी आप भूल जाइए कि बस केवल कुछ सिक्रीट होगा लेमैन के लिए। और उसके बाद आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें बॉडी के अंदर, बहुत सारी चेंजेस आएंगे। और उसके बाद जब घर तक आप पहुंचेंगे तो लगेगा कि नहीं ठीक है, अब तो तबीयत ठीक हो गई, स्टेबलाइज हो गई। तो नॉर एड्रेनलिन निकलेगा, और नॉर एड्रेनलिन जब निकलेगा तो एड्रेनलिन को धीरे धीरे समाप्त करेगा। तो ये नियम होता है कि जब एड्रेनलिन निकलेगा तो नॉर एड्रेनलिन निकलेगा। थोड़ी देर बाद ये एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। हमने कहा आप सब भूल जाइए, कुछ निकलता है, दो चीजें निकलती हैं, और ये दोनों चीजें एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे से रिवर्स वर्क करती है, आप कह सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि एड्रेनलिन को जो इमरजेंसी हार्मोन हमने कहा, इमरजेंसी में निकलती है, और चाहे किस तरीके की इमरजेंसी हो, क्लास में आप आ रहे हैं, देर हो गई है, क्लास शुरू हो गया है, तो आपके बॉडी के अंदर एड्रेनलिन का सिक्रीशन होगा। फिर जब आप क्लास में बुला लिए जाएंगे कि आ जाइए, टीचर डांट वांट देंगे, बहुत ज्यादा कुछ कह देंगे, हमारी तरीके टीचर आएंगे तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस अच्छे से उनको समझा देंगे कि वो कभी लेट होंगे ही नहीं। दूसरे दिन से वो लेट नहीं होते थे। हम उनको पूरे बहाना बता देते हैं कि ये 10 बहाने हैं और यही में से एक आपको कहना है। तो आप न कहिए स्कूटी आपकी गड़बड़ हो गई, घड़ी कुछ टूट गई, फादर आज वहां चले गए थे, सब बता दिया हमने। तो वो कहते हैं सर हमको लेट नहीं होना है, और कुछ भी हो जाए तो हम जो है सही समय पे आ जाएंगे। तो जब ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का सिक्रीशन होता है तो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का सिक्रीशन बंद होता है या रुक जाता है। और जब इंसुलिन का सिक्रीशन बंद होगा या रुक जाएगा तो आपको वही टाइप 2 डायबिटीज होगी। तो जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं वो आप समझ लीजिए कि वो डायबिटीज को बुला रहे हैं। लोग कहते हैं मस्त रहिए, हंसिए, खूब चिंता ज्यादा मत करिए। आप आज जो है घर जाइए और अपनी एक चिंता की लिस्ट बनाइए कि जिसकी वजह से आप परेशान हैं। जैसे एक परेशानी के कारण यहाँ टीचर्स भी हैं कि हमारा बच्चा मैथ्स के अंदर फेल हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तो वो मैथ्स के अंदर पास रहेगा, इंग्लिश में उसके बहुत कम नंबर आएंगे। तो कभी वो चीज नहीं होगी जैसे भाई साहब ने कहा, तो हम सोचते हैं वो चीज होगी जो कि हम नहीं सोचते, वो चीज सामने आएगी। तो कोई भी यहाँ पर बैठ के लिख के देख ले कि जिसकी बारे में हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज को हम बुला रहे हैं, जितनी ज्यादा हम चिंतित होंगे, जितना एज डिपेंडेंट है कि पहले से चिंतित होंगे, उतनी जल्दी आपको डायबिटीज पकड़ेगी, वो भी टाइप 2, जो कि जेनेटिक उस तरीके की नहीं है जैसे कि टाइप 1 हुआ करती है। तो आप अपने को बचाए रखिए, जो होना है उसको होने दीजिए, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करिए। बहुत अच्छा लगा वाइस चांसलर साहब जो बोले, इसलिए नहीं अच्छा लगा कि वो हमारे मित्र निकले, या हम लोग कई बार मिल चुके थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी। जब हमने बताया कि हम 1976 के अंदर स्टाफ में आ गए थे, तो उनका 84 में तो मैं स्टूडेंट था। तो बहुत अच्छा लगा हमें उनसे बात करके कि जानते हैं हम आपको, और जोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका नाम था वो सुना था। तो ये दूसरी बात हुई कि चिंता करना आप जितना कम कर देंगे या जितना बंद कर देंगे, उससे ज्यादा आप सुखी नहीं हो सकते। कभी आप हंस के देखिए, खुल के हंस के देखिए। अगर आप बहुत टायर्ड हैं और खुल के हंसिए
किसी जोक पर हंसिए, आपकी पूरी टायर्डनेस खत्म हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है, करके देखिए आप। इस समय दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि आप दिन भर काम करते हैं तो शाम को लगता है कि आई एम टायर्ड, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैठिए या अपने आप बैठिए, कमरे के अंदर आप बैठिए और थोड़ा सा हंसने की कोशिश करिए। लेकिन अगर रोज आप करेंगे तो आपके घर वाले डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो समझेंगे कि इसको कुछ हो गया है या हंसने के लिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसके बाद एक और कुछ छोटी छोटी हमने बताया कि आपको कुछ क्लिप्स देने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ब्रेन के बारे में बताया, एक डायबिटीज के बारे में बताया कि चिंता करने से डायबिटीज बढ़ती है, चिंता करने से ही डायबिटीज होती है, वरना आप और अच्छी तरीके से ठीक रहते हैं। और ठीक रहेंगे, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहते उनको टाइप 2 डायबिटीज नहीं होती है। जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बिना मतलब के परेशान रहते हैं, उनको डायबिटीज बहुत ज्यादा होती है। मैं न्यूट्रिशन पे बहुत बोलता हूँ, किस तरीके का न्यूट्रिशन। तो कल रात को मैंने कहा भी, हम लोग खाना खा रहे थे, ये कुछ काम वाम नहीं करता, लेकिन नहीं, ये काम करता है। न्यूट्रिशन आपके काम करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक वर्ड डॉक्टर नीरज कुमार ने हमको बताया था, एंटीऑक्सीडेंट, और उस वर्ड को हमने जाके खोजना शुरू किया। और गर्मी का दिन था और ऐसे ही मार्बल हमारे घर पे लगा हुआ था, उस पर 20 किताब बायोकेमिस्ट्री की और केमिस्ट्री की, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। लाइकोपीन के बारे में उन्होंने बताया था टोमेटो में। इसका एक लेक्चर हमने बनाया, सब तरीके के एंटीऑक्सीडेंट का। ये 15-20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए उस लेक्चर के पावर पॉइंट से हमको मिले। कैसे मिले? हर लेक्चर का 1,000 रुपए मिलता था। तो जो मिलता था पैसा, वो जो कार के डेस्क बोर्ड में है उसी में हम डाल देते थे लिफाफा। और वो हमारे बच्चे ने बताया कि इतने सारे लिफाफे रखे हैं, तो उसमें हमने जोड़ा तो देखा तो 70-80 थे, बाकी कुछ निकाल के हमने खर्च कर दिए। तो 70-80 हजार रुपए वो जो काउंटेड हमारे मनी थे, तो उनको लगा कि देखिए पढ़ने का क्या इफेक्ट होता है। पढ़िए। इसी समय हम भी यहाँ बैठे रहते थे और सोचते कि क्या ऐसा समय आएगा जब हम यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन वो समय आया। अब मुझे ये लगता है कि मुझे एमएससी में फिर से एडमिशन लेना चाहिए। जोलॉजी में किया था, जोलॉजी में ही एडमिशन ले लें और जोलॉजी फिर से पढ़ें। जो चीज छूट गई थी उसको पढ़ डालें, बॉटनी पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें। तो ये चीजें जो है चलती हैं लाइफ के अंदर। अब वो पॉसिबल नहीं है कि इस एज में हम एडमिशन लें, लेकिन हमारे वाइस चांसलर ने हमको लेटर लिखा, तो उन्होंने कहा कि अपनी एक बिल बताइए कि क्या बिल आपकी है। तो हमने उनसे यही बिल लिखा कि मैं एक एमएससी या एक एमए हिस्ट्री में करना चाहता हूँ या ज्योग्राफी में। तो कहीं इसका कोई एंड नहीं है, आप हिस्ट्री में कर देंगे एमए, कहेंगे कि हम ज्योग्राफी में करेंगे, आप जोलॉजी बॉटनी में। लेकिन अब भी आप विश्वास कर लीजिए कि नीरज कुमार जानते हैं, शिवेश जी जानते हैं, मैं चीज़ों को बहुत सीरियसली लेता हूँ। और जो ये काम करता हूँ मैं, अगर आप जब मुझसे कहा कि आपको ये काम करना है, तो मैं पूरी तरीके से उसको काम करता हूँ। शिवेश प्रताप सिंह की कर्मठता, ब्रेन का फंक्शन, एंडोक्राइन के फंक्शंस, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फैट को आप अपने शरीर के अंदर ना डालें, जितना मैक्सिमम आप प्रोटीन खाएं। आप देखिए प्रोटीन हम लोग खाते ही नहीं है। आप पूरे दिन भर में आप देख लीजिए प्रोटीन का इंटेक बहुत कम है, जबकि प्रोटीन का इंटेक 40%, 35 से 40% होना चाहिए पर डे, जो रिक्वायरमेंट है हमारी, जो कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है, 6th क्लास में पढ़ाया जाता है।
तो आप देखिए कि प्रोटीन का इंटेक हम कितना करते हैं, और जितना प्रोटीन आप बढ़ा सकें उतना आप स्वस्थ रहेंगे। बाकी बहुत सारी चीजें बताने की हैं। एक लास्ट में मैं आपको, सुरेश जी ने भी हमको कहा कि बंद करिए, लास्ट में मैं एक चीज बताऊं कि हर एक व्हाट्सएप पे और तमाम उस पे यहाँ पे तमाम जितने पॉइंट्स होते हैं वो किस किस चीज को यूज मतलब आपके इफेक्ट करते हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन ये सब छोड़ दीजिए, आप कोई भी मौका ऐसा मत छोड़िए जिसमें कि आपको क्लैप करना हो, और जितनी ज्यादा आप क्लैपिंग करेंगे उतना बढ़िया आपकी एक्सरसाइज होगी, और बॉडी के जितने भी आर्गन्स हैं वो आपके स्टिमुलेट होंगे। और ये वर्ल्ड के हार्ट स्पेशलिस्ट जो हैं उन्होंने क्लैपिंग का महत्व बहुत ज्यादा बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमको सुना। अंत में महिमा जी से एक बार फिर, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, वहाँ पे महिमा जी यहाँ पे हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं आया यहाँ पे। मैं उस समय भी कह सकता था कि नहीं मैं आऊंगा, और शिवेश ना भी कहते तब भी बाद में आई गई बात हो जाती। लेकिन आप माफ करिएगा, आप समझ लीजिए कि आपके बात करने से ही हम यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your motivation. Uh, now I, now we are delighted to have Dr. Jayachandran, sir, Senior Scientist, University of Technology and Applied Science, Muscat, Oman, as a special guest of the conference. Sir, I would request you to please share your knowledgeable views. Very good. A very good afternoon to the august gathering here. All the eminent personalities on the dais. Because I don't want to mention each and everyone's name because each one is important here. So I don't want to call anybody specifically and tell the names. You know that life is what happens to us when we are busy in other plans. Even when we visit to the institute and interaction with all of you, it's all like a beautiful experience. And today we have started the program by lighting the lamp in front of Saraswati Devi. As a student, you know what is the most important thing in learning? It's nothing but knowing the meaning of any word you come across. Am I audible to you? How many of you know why Saraswati is being seated on lotus? What's the reason for that? Why she's been depicted being seated on a lotus? Can anybody tell me, students? Any of the students? Because we celebrate Goddess Saraswati as a depiction of knowledge. Any students? The very basic question. We are going to the deepest aspects, please. Because thank you very much to show you that knowledge is weightless. Because a lady who can float on a lotus, it's nothing but Vidya Dadadi Vinay. With your knowledge, you should become more and more humble. That's what I always feel to explore and experience. Because the more and more you get knowledge, the more and more you become humble. Whatever happens to us, it's not just a random thing. It is all predetermined. All of you know that the lifespan of our red blood cells is 120 days. We can enhance it by pranayama and breathing exercises. Why I speak about all this? Because I'm being a scientist. Before being a scientist, way back in 2006, I have met with a serious road accident, and I was immobilized for some time in the hospital. That gave me a lot of experiences. Moving from one room to another had become a Herculean task for students.
We came across different modalities of treatment from allopathy to Ayurveda